जिंदगी एक गवाही, जिंदगी। यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट शाब जावेद यूएसए से और प्रोग्राम है जिंदगी एक गवाही। अजीजों, आपने हमारे प्रोग्राम को देखा है, आप हमारे प्रोग्राम को रेगुलरली देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैनल, ये प्रोग्राम लोगों की जिंदगियों को सामने लेकर आने का है, यीशु के नाम को जलाल देने का है। अजीजों, खुदा के कलाम फिलिपियों 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, खुदाउन में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज की इस दुनिया में, आज के इस दुख भरे माशरे में इर्द गिर्द जब देखें तो बड़े दुख हैं, लेकिन खुदाउन का कलाम हमें यही कहता है कि खुश रहना है। मुश्किल जरूर है, लेकिन जब आप खुदाउन के कलाम पे अमल करते हैं, खुदाउन के कलाम को पढ़ते हैं, उसे अपनी जिंदगी में रखते हैं, तो फिर हमें खुश रहना है। खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे और हमारे आज के गेस्ट काबिल मोहतरम आसिफ मल साहब, तो चले उनसे मिलते हैं। कैसे हैं आप आसिफ भाई? जी शाब भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। बहुत खुशी हुई, पहला मौका है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। आसिफ भाई, बहुत अच्छा लगा। मैं एमजी टीवी की जानिब से आपका ऑफिशियली वेलकम करता हूं, अपनी सारी टीम की जानिब से आपको वेलकम करता हूं और बहुत अच्छा लगा कि आज आपने हमें वक्त दिया। हमारा ईमान है कि आज के प्रोग्राम से लोग बहुत बरकत पाएंगे, जिंदगियां बदलेंगी और आपकी गवाही जब आप लोगों से शेयर करेंगे तो बहुत सारी और गवाहियां भी बनेंगी। आसिफ भाई के हवाले से दोस्तों आपको बताता चलूं कि आसिफ भाई फिलहाल यूके में मुकीम है। उनकी जिंदगी के हवाले से हम जरूर उनसे जानेंगे, पूछेंगे। पीएमआरओ के चेयरमैन हैं, मरकज तहकीक हक के डायरेक्टर हैं, जिंदगी टीवी के फाउंडर हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स में ये क्या कर रहे हैं, कैसे इनका आगाज हुआ और अभी फर्दर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये हम उनसे इस प्रोग्राम के दौरान पूछेंगे। आसिफ भाई, सबसे पहले तो चलते हैं स्टार्ट, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, कहाँ से, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पीएमआरओ के चेयरमैन के हवाले से तो जानते हैं, लेकिन इब्तदाई जिंदगी, आगाज, ये जर्नी, उसके हवाले से हमारे देखने वालों को बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। इब्तदाई जो ज़िंदगी है वो सेंट्रल पंजाब से, साहिवाल से शुरू होती है। वालिद हाई स्कूल में हेडमास्टर थे और 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के दौर में अक्सर मुझे बहुत सामना करना पड़ा, जो हम सभी को करना पड़ता है, कि आप इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते। तो उसमें मुझे कंपैरेटिव स्टडी में बहुत मुझे उसने माइल किया, इस चीज़ ने। बहुत रिसर्च शुरू की और जैसे-जैसे ज़्यादा रिसर्च की तो उसमें खुदावंद ने फिर बताया कि इन चीज़ों को कैसे समझना है, फिर बयान करने का मौका दिया, एक हुनर दिया कि इनको समझाना कैसे है दूसरों को। तो उसके बाद लाहौर आ गए, निनहाल लाहौर थे, फिर लाहौर में एमए इंग्लिश और उसके बाद 3 साल खिदमत और साथ में डिप्लोमा एडवांस जर्नलिज्म का। उसके बाद खुदा ने मौका दिया 1996 में, फिर मैं यूके आता हूँ पढ़ने के लिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से फिर 3 साल की ऑनर्स डिग्री थियोलॉजी एंड मिनिस्ट्री में। तो उसके बाद 1999 में जब मैंने ख़त्म की अपनी तालीम यूके के अंदर, तो फिर खुदावंद ने मौका दिया कि मैं फुल टाइम खिदमत में आ जाऊँ। मेरी पहली अपॉइंटमेंट जो है बर्मिंघम शहर में हुई और बर्मिंघम शहर में ही फिर मेरी शादी भी वहीं पे और दोनों बच्चे पैदा होते हैं वो भी उधर ही। तो इस दौरान मैंने हमेशा, खुदावंद ने मुझे ये बताया कि जो रीइन्वेंट द व्हील है वो कोशिश करो कि ना करो, कुछ ऐसा करो जो पहले शायद नहीं हुआ। तो बिब्लिकल अपॉलोजेटिक्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डेवलप की, मरकज़ तहकीकुल हक जो है इसको डेवलप किया। इसकी भी बुनियाद 1999 में ही डाली गई और उसके बाद जब टीवी मिनिस्ट्री 2006 या 7 में शायद शुरू होती है, तो यूके के अंदर एक चैनल था ग्लोरी टीवी के नाम से, उस पे बड़े प्रोग्राम किए और मेरा प्रोग्राम जो सिरातुल मुस्तकीम के नाम से, वो उसकी तकरीबन 10 लाख के करीब व्यूअरशिप थी पूरे यूरोप के अंदर और ज़्यादातर देखने वाले गैर मसीही लोग थे और मुसलमान थे। फिर बहुत सारे लोगों को बपतिस्मे दिए, बहुत सारे लोगों को खुदावंद की बादशाही में लेके आए और फिर मैंने देखा कि उसके बाद परसिक्यूशन पे कि बहुत ज़्यादा हमारे लोगों के साथ ज़्यादती होती है। ख़ास तौर पे जो मुसलमान बैकग्राउंड से इस्लाम को छोड़ के मसीहत में आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन का सामना हुआ, इवन यूरोप के अंदर भी। तो फिर खुदावंद ने डाला कि इसके लिए कुछ करना है। फिर मैंने देखा कि रिसर्च की तकरीबन 55 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो परसिक्यूशन पे काम करती हैं पूरी दुनिया में।
सारे बड़े-बड़े नाम हैं जो आप वाकिफ़ हैं उनसे। तो मैंने उन सबको स्टडी किया, तो मैंने जिस नतीजे पे पहुँचा, मैंने ये उससे नतीजा अख़ज़ किया कि उनकी रिस्पॉन्स जो है बड़ी रिएक्टिव है। वो परसिक्यूशन हो जाती है, चर्चेज़ जल जाते हैं, लोग मर जाते हैं, औरतें बेवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, तो वो फिर जाके हेल्प करते हैं। तो मैंने सोचा कि हम क्यों रिएक्ट करते हैं, हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो सकते? तो मैंने जब बात की चर्चेज़ से, मुख्तलिफ इदारों से, तो उन्होंने कहा कि यीशु ने फरमाया था कि उन्होंने, इफ़ दे परसिक्यूटेड मी दे विल परसिक्यूट यू। कोई भी जो गुलाम है, नौकर है, अपने आका से बड़ा नहीं होता। तो ये तो बड़ी नेचुरल चीज़ है, तो हमें प्रीएम्प्ट करना परसिक्यूशन को, ये बिब्लिकल है भी या नहीं? तो फिर उस पे मज़ीद रिसर्च की। खुदा ने आस्तर की किताब ख़ास तौर पे बड़ी मददगार साबित की मेरे लिए, कि मैंने कहा कि देखें, अगर मर्द की हमारे वाली अप्रोच रखता कि परसिक्यूशन हो जाए और फिर बाद में मैं कुछ करूँ, तो वो शायद फ़ायदेमंद नहीं होता। तो वो फिर उसको बुनियाद बना के मिनिस्ट्री को शुरू किया। पीएमआरओ की बुनियाद डाली, जिसमें मैंने देखा कि लॉबिंग पे कोई काम नहीं कर रहा था उस वक़्त। 2009 में पीएमआरओ पहली ऑर्गेनाइज़ेशन थी जिसने लॉबिंग पे यूके की पार्लियामेंट को एंगेज किया। फिर खुदा ने मौका दिया यूएस कांग्रेस में बोलने का, कनेडियन पार्लियामेंट में बोलने का, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट जो मेन कैनबरा में है, फिर उनकी रीजनल पार्लियामेंट जो है न्यू साउथ वेल्स, वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बोलने का मौका मिला, और फिर यूरोपियन यूनियन में और बहुत और पार्लियामेंट्स के अंदर। तो वहाँ पे अपनी कौम का मुकदमा उठाया, मुकदमा लड़ा। तो और उसके बाद फिर खुदा ने दोनों जगह इस्तेमाल किया तहकीक करके। तो जैसे आप यूएसए में हैं, तो यूएसए इज़ लाइक माय सेकंड होम। मुझे तकरीबन कोई सेंचुरी हो गई, लेकिन 100 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा मुझे यूनाइटेड स्टेट्स आना पड़ा। और यहाँ पे आके मेरे ख्याल शायद ही कुछ स्टेट होगी आपकी जहाँ पे मुझे खुदा ने इस्तेमाल नहीं किया। प्रेज़ तो द ये लॉर्ड। मेरा एक जर्नी है, एक छोटे से गाँव से साहिवाल से शुरू करके, और फिर लाहौर आना, फिर यूके आ जाना, और यूके में फिर खुदा ने तकरीबन सारे ही कॉन्टिनेंट्स में कुछ 100 के करीब मुल्कों में खुदा लेके गया। तो वहाँ पे कुरान की मुनादी करनी, लोगों को ट्रेन करना। और मेरी गवाही यही है कि ये मेरी ताकत या मेरी अक्लमंदी से मुझ में कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ़ मेरे यीशु का कमाल है। ये मेरी गवाही है कि मैं मेरे यीशु के करम और उसके फ़ज़ल की बदौलत ये सारा कुछ हुआ। और मैं किसी चीज़ का कोई क्रेडिट नहीं लेता। ये जो कुछ किया मेरे यीशु ने किया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपने आप को अवेलेबल किया, और उसने मुझे अपना एक छोटा-सा ख़ादिम होते हुए इस्तेमाल किया। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को देखने वाले बहुत और मसीही बहन-भाई वो इंस्पायर होंगे कि अगर मेरे जैसा एक छोटे से गाँव से उठ के टाट वाले स्कूल पे पढ़ के आने वाला बच्चा, तो उसको खुदा इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है, तो मेरा ख़्याल उनमें से हर एक को खुदा ये मौका दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड भाई। बड़ा अच्छा लगा ये सारी बातें सुन के। और देखने वाले अजीजों, आपने भी देखा कि कैसे भाई ने बताया कि एक छोटे से गांव से और टाट के स्कूलों में पढ़ रहे थे, लेकिन जब खुदावंद किसी को चुन लेता है तो फिर जिंदगी बदल जाती है। लेकिन बात इसी चीज की है कि हम अपने आप को किस तरह से खुदावंद की आवाज को लेकर चलते हैं। बल्कि यहीं से मैं सवाल करूंगा आसिफ भाई, आप हमारे देखने वालों को देखें, खुदावंद, हमारा खुदावंद भलाई का खुदा है, तो सबके लिए भलाई चाहता है, सबके लिए अच्छा चाहता है। हमारे लोग या हम किस तरह से उस भलाई को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं? जैसे आपने भी कहा कि खुदावंद का फजल था आपकी जिंदगी पे, खुदावंद ने आपको चुना, और कहाँ साहिवाल से ये लाहौर, फिर यूके, और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड 100+ कंट्रीज, और फिर पार्लियामेंट्स में गवर्नमेंट लेवल पे अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना। ये खुदावंद का फजल आपकी जिंदगी पे। तो हम लोग, हमारे देखने वाले जितने भी लोग हैं, कैसे हम लोग अपने आप को इन चीजों के लिए तैयार कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं? हाँ जी, सबसे पहले हम ये है कि दुआ में इस चीज़ को रखें। मुझे शुरू से याद है कि दुआ में खुदा ने मेरी बहुत रहनुमाई की, जब भी कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम हुआ। और ये भी मेरी गवाही है कि जब भी मैंने यीशु को पुकारा, सिवाय 1-2 टाइम के जब खुदा ने मेरी दुआ नहीं सुनी, और वो भी मुड़ के देखता हूँ कि उसमें भी खुदावंद की मर्ज़ी थी। वो फ्रॉम द हाइंडसाइड मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि वो अगर मेरी दुआ कबूल हो जाती, तो वो मेरे लिए नुकसानदेह होता शायद। जी, तो जी, बिल्कुल। क्योंकि मैं मुस्तकबिल को नहीं जानता था, मैं कुछ चीज़ चाहता था हो जाए, लेकिन खुदावंद ने नहीं होने दी। लेकिन जितनी चीज़ें खुदावंद ने मेरी दुआ के ज़रिए होने दी, वो सारी की सारी मेरे लिए बाइस बरकत ठहरी। तो मैं समझता हूँ, एक तो दुआ है, दूसरा खुदावंद दुआ। पे जो ईमान है उसकी जो है वो बड़ा ज़रूरी है। मैं बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, लेकिन एक चीज़ जी, मैं जी, मेंशन करना चाहूँगा कि मैं जरूर, ये साल जरूर। पहले की बात है, 3 या 4 साल पहले की बात है। मैं फ़िजी में था। तो फ़िजी से मेरी फ़्लाइट थी वापस आने के लिए सिडनी एयरपोर्ट के लिए। तो
अचानक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और वो साइक्लोन जो है वो इतना ताकतवर है कि वो सारी फ़्लाइटें, वो कहते हैं जी नहीं जा सकेंगी, सारी फ़्लाइटें जो ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड से आ रही थी वो भी वापस जा रही हैं, तो इधर बैठना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने कहा कि ऐसी शायद एग्ज़ैजरेट कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने हमें आवाज़ें बाहर आनी शुरू हुई और तूफ़ान समुद्री कैटेगरी मेरे ख़्याल 3 था शायद, तो मैंने वहाँ पे दुआ की बैठ के। मैंने इधर-उधर देखा, मैंने कहा देखा औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, लोग परेशान हैं कि सारी रात बैठा है। मुझे भी याद आया कि मेरे तो कल बहुत प्रोग्राम है सिडनी के अंदर, वो सारे डिस्टर्ब होंगे। मैंने बैठ के दुआ की। तो दुआ करते कई दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ कि मुझे लगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, इस जहान में नहीं हूँ, कहीं और ही हूँ। जैसे खुदावंद से बातें हो रही हैं। तो मैंने खुदावंद से कहा, मैंने कहा खुदावंद ये कह रहे हैं कि समुद्री तूफ़ान बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो ऐसे ही मेरे मुँह से निकल गया दुआ में कि ये आपसे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है। आमीन। तो जैसे ही मैंने ये कहा तो मुझे ऐसे लगा जैसे खुदावंद मेरी तरफ देखे, मुस्कुराए हैं और मेरे से खुदावंद ने मेरे 4 5 या 6 दफ़ा मेरे साथ ज़िंदगी में हुआ है कि खुदावंद ने डायरेक्टली कलाम किया। तो दैट वाज़ वन ऑफ दोज़ टाइम्स। तो खुदावंद ने कहा कि आसिफ ये बिल्कुल ठीक है, ये मेरे से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि तुम्हारा इतना ईमान है मुझ पे? मैंने कहा अच्छा। मैंने खुदावंद मुझे थोड़ी-सी और दुआ करने दे। फिर ज़ोर-शोर से दुआ करते अचानक मैंने कहा खुदावंद मेरा है ईमान। और उस वक़्त उन्होंने कहा था कि 1 घंटे के बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे और 1 घंटे की अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी कि नई फ़्लाइटें जाएँगी, कुछ नहीं हो सकता अगले दिन तक, सुबह 5 बजे तक। इस शाम के टाइम था, तो 12 घंटे तक कुछ नहीं हो सकेगा। तो अगली जो अनाउंसमेंट होने में 20 मिनट रहते थे। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे दिल में भी जैसे एक तूफ़ान चल रहा था, वो साकन हो गया। और मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा 20 मिनट रहते हैं, मैंने कहा खुदावंद मुझे पता है अब कुछ तूने करना है। 15 मिनट के बाद 5 मिनट अर्ली उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वी जब उन्होंने लफ्ज़ इस तरह से स्टार्ट किया ना कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन वी डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू यू, कि हमें नहीं पता कि आपको कैसे ये समझाएँ। तो मुझे समझ आ गई क्या होने लगा है। उन्होंने कहा जी कि एक टोटली अनएक्सपेक्टेडली वो साइक्लोन ने अपना रास्ता चेंज कर लिया है। और मैं डॉक्टर अर्नेस्ट क्रॉकर हैं, क्रिश्चियन मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया में। जब उनको ये बता रहा था तो वो कहने लगे मैं इस पे किताब लिख रहा हूँ, तो आपकी टेस्टिमनी में डालना चाहता हूँ। लेकिन जब इस तरह की टेस्टिमनी आप बताते हैं तो जो स्केप्टिकल लोग हैं वो कहते हैं ऐसी कहानियां घड़ लेते हैं, क्रिश्चियन हो नहीं सकता। आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट का टाइम क्या था, फ़्लाइट का नंबर क्या था, तारीख क्या थी? वो मैंने सारा ढूँढ के भेजा। तो मुझे नहीं था पता कि जब वो गूगल में सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने डाली तो वो तो उन्होंने एग्ज़ैक्ट उस वक़्त जो वेदर था सैटेलाइट के पिक्चर्स वो निकाल ली। ओके। मुझे उन्होंने कहा कि यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि जब आपने कहा ना कि इतने बज के इतने मिनट में, मैं कहा कि मुझे खुदावंद मुझे ईमान है कि ऐसा होगा। कहते हैं सैटेलाइट पिक्चर्स शो कर रही हैं कि वो साइक्लोन ऐन उस वक़्त अपना डायरेक्शंस भी रुख चेंज करता है। तब्दील कर हाँ, रहा। वाह! और उनकी किताब अभी आई है जी, महीना डेढ़ हो गया। अ जी। मैन इन व्हाइट रोब किताब का नाम है, अमेज़न पे अवेलेबल है। ओके, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रॉकर उनका नाम है। ओके। और उसमें उन्होंने पूरा एक चैप्टर को 10-12 सफ़े का तस्वीरों समेत और सैटेलाइट पिक्चर्स समेत वो छापा है। वो रिसर्च वाह! के चूँकि हैं माहिर, तो उन्होंने सारा बताया कि खुदावंद ने कितना बड़ा मौज़ा किया। तो इस तरह की मैंने देखा कि जब भी मैंने खुदावंद पे पूरे दिल के साथ भरोसा किया और अपनी ताकत पे नहीं किया, तो फिर वो कुछ हुआ जो कि मेरी ताकत में या हमारी इंसान होते हुए हमारी ताकत में मुमकिन ही नहीं हो सकता। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें खुदावंद ने की जिसकी वजह से मेरा ईमान दिन-ब-दिन बहुत मज़बूत हुआ। और उसी ईमान की रखने की बदौलत मैं समझता हूँ कि जो भी चीज़ें खुदावंद ने की मुझे इस्तेमाल करते हुए, ये सारा क्रेडिट मेरे यीशु को जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात। कलाम भी देखें, रास्तबाज़ की दुआ, तो इसमें तो बड़ी ताकत है। और बात वही है कि जब हम अपनी पहचान को समझ लें, अपने आप को जान लें कि हम हैं कौन और हाँ जी। हम किसके मानने वाले हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत किसी भी चीज़ से नहीं रोक सकती। थैंक यू भाई, बड़ी अमेज़िंग टेस्टिमनी थी। हमारा प्रोग्राम ही ज़िंदगी एक गवाही तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि ज़रूर हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू अपने देखने वालों को आपकी गवाही, आपकी ज़िंदगी में होने वाली गवाहियाँ, आपकी लाइफ़, इट्स ऑल अबाउट टेस्टिमनीज़ ऑफ लाइफ़ एंड डेली बेसिस पे आई थिंक हम लोग टेस्टिमनीज़ को अपनी लाइफ़ में महसूस करते हैं और फिर उसे शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। भाई पीएमआरओ पे बात करते हैं। हुँ, इसके अगराज़ व मकासद के हवाले से कैसे आपके ज़हन में ख़्याल आया? आपने गो के थोड़ा-सा आपने शुरू में मेंशन किया कि 2009 में आपने इसका आगाज़ किया। तो इसके इसके बैकग्राउंड के हवाले से बताएँ। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी आपकी कि आपने ये मेंशन किया कि हम जब प्रोसिक्यूशन हो जाए उसके बाद कुछ करें,
तो वो एक अलग बात है। लेकिन इसके हवाले से हमें बताएं कि उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, और अपने पीएमआरओ के अगराज़ व मकासद भी हमसे शेयर कीजिए। जी, क्यों नहीं। उसमें मैंने मिसाल दी आस्तर की किताब की, और मैंने बताया जी। कि जैसे मर्द की जो है वो आस्तर से जाके बात करता है और आस्तर बादशाह को कहती है, और जो प्रॉब्लम यहूदियों पे आने वाली थी कि पूरे मुल्क के यहूदी मरवा दिए जाएं, वो हुँ, उसको रोक लेते हैं। हुँ, तो मैंने देखा कि लॉबिंग पे हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी में पूरी दुनिया में कोई सिग्निफिकेंट कोई ऐसा कोई काम मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो ओके। मैंने इरादा किया कि मैं इस पे, अगर खुदा मुझे लीड कर रहा है तो खुदा मुझे कह रहा है कि तुझे मैं मर्दकी की तरह इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने हुँ, कहा कि अगर मैं मर्दकी हूँ ऑन इंटरनेशनल लेवल अपने लोगों के लिए, पाकिस्तानी मसीहियों के लिए, तो उसमें आस्तर कौन है। तो मैंने देखा कि आस्तर जो है, कई आस्तर हैं। एक तो आस्तर का काम था कि उसने पूरे इसराइली सब लोगों को कहा कि आप दुआ और रोज़े में चले जाएं। हुँ, अगर कोई भी दुआ और रोज़े के लिए लोगों को प्रमोट करता है तो वो भी आस्तर है। लेकिन आस्तर का चूंकि डायरेक्ट तलक बादशाह के साथ भी था, डिसीजन मेकर जो था, हुँ, तो मैंने देखा कि जितने हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं यूके के अंदर, कांग्रेसमैन या सेनेटर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, या ऑस्ट्रेलिया में, तो वो सारे एक लिहाज से मेरे लिए वो आस्तर हैं। तो एज ए मर्द की अगर मैं आस्तर से बात करूं, तो हुँ, आस्तर जो है वो डिसीजन मेकर से, जो कि यूएस के आपके प्रेसिडेंट हो सकते हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, हुँ, तो उनसे बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हम उनको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं और उनको अपने लोगों की प्रोएक्टिवली हेल्प कर सकते हैं। तो वो उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए इसकी बुनियाद जो है रखी गई। तो ब्यूटीफुल, हाँ जी, ब्यूटीफुल। और उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मैं गिनवा सकता हूँ, जिसको खुदावंद ने हमारी बड़ी मदद की। गुजरांवाला में जी, एक जी, कॉलोनी है, अजीज़ कॉलोनी, तो वहाँ पे जी। एक मसीही पे उन्होंने तौहीन रसालत का मुकदमा किया। ये 2011 या 12 की शायद बात है। तो जब उन्होंने दर्ज करवाया तो वो मॉब बड़ा चार्ज्ड, हमें पता था कि फ्राइडे को आ जाना, हमें मंडे या ट्यूसडे को पता चल गया। हुँ, तो बात की, तो मैंने कहा कि एज ए मर्द की मैं जिस आस्तर से भी बात कर सकता हूँ करूँ, हुँ, जिसका भी तल्लक डिसीजन मेकर से है। तो पाकिस्तान में कुछ दोस्त हैं जो मेंबर पार्लियामेंट थे, कुछ और थे सिग्निफिकेंट लोग आर्मी में थे, उनसे हुँ, बातें की जो क्रिश्चियन थे, और उसके बाद मुल्क से बाहर मेंबर पार्लियामेंट से। तो बड़ी डिटेल में जाए बगैर मैं ये कह सकता हूँ कि हमने वो खुदावंद के फजल से, उसमें मेरे अलावा बहुत लोगों का किरदार था, लेकिन हमने भी एक बड़ा हुँ, पीएमआरओ के बेस पे बड़ा एक सिग्निफिकेंट किरदार अदा किया। हुँ, हाईली चार्ज्ड मॉब आया, लेकिन गवर्नमेंट को इतना हमने वो मोबिलाइज कर दिया कि उन्होंने सिक्योरिटी बड़ी प्रोवाइड की, हुँ, और वो जब उन्होंने हमला की कोशिश की तो 200 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो गए, उनको जेल में रहना पड़ा, बाद में लिख के माफ़िया मांग के जान छुड़ानी पड़ी। और हुँ, जिस बंदे ने ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया था, उसको भी पकड़ लिया गया और उसने पहली दफ़ा हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो उस हुँ, ब्लास्फेमी केस रजिस्टर करने के बाद विदड्रॉ नहीं करते, तो पहली दफ़ा उसने विदड्रॉ किया, क्योंकि हमने कहा कि अदरवाइज तुम्हें निकलने नहीं दिया जाएगा, बट यू विल बी चार्ज विद इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, इंसाइटमेंट ऑफ हेट्रेड। हुँ, तो हुँ, ना सिर्फ ये हुआ कि वो मुकदमा उस मसीह के खिलाफ वापस हो गया, हमला नहीं हो सका, कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ, जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, और बाद में माफ़िया मांग के उन्हें जान छुड़ानी पड़ी। हुँ, और उसके बाद ये है कि आज भी वहाँ पे खुदावंद का नाम लिया जाता है अजीज़ कॉलोनी में, आज भी वहाँ मसीही लोग इज़्ज़त से अच्छे तरीके से रह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम में से कुछ लोगों ने खुदावंद की बादशाही में खुदावंद की खातिर, उसको लोगों की खातिर, हमने मर्दकी और आस्तर का रोल अदा करने का फैसला किया। हुँ, और पीएमआरओ बेसिकली लॉबी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम पार्लियामेंट्स को एंगेज करते हैं, वेस्टर्न पार्लियामेंट्स को ख़ास तौर पे, और वहाँ पे जो मेंबर्स पार्लियामेंट हैं जो सिंपैथेटिक हैं हमारे व्यू के साथ, हुँ, उसकी पार्लियामेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ी हमारी कामयाबी मैं कहूँगा, वो हमारे यूके की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर मुख्तलिफ एपीपीजीज उनको कहते हैं, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप्स हैं। ओके, जैसे फॉरेन अफेयर्स पे है, डिफेंस पे है, इंटेलिजेंस पे है। तो पहली दफ़ा यूके की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में वेरी फर्स्ट टाइम 2 नवंबर 2015 को एक नई एपीपीजी वजूद में आई, जो कमिटेड है पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ पे, ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस पे काम करने के लिए। ओके, और ग्रेट। उसमें 27 मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने कमिट किया कि वो पीएमआरओ के साथ मिलके और इस खिदमत को आगे बढ़ाएंगे, और वो हमारे साथ आज भी चल रहे हैं। आज भी हमारे कहने पे पिछले साल भी कोई 27 के करीब पीक्यूज और ईडीएम्स हुए। ईडीएम कहते हैं अर्ली डे मोशन, जो एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट बात उठा सकता है। पीक्यूज होते हैं पर्सनल क्वेश्चंस टू द प्राइम मिनिस्टर।
तो क्वेश्चन टाइम में प्राइम मिनिस्टर को सवाल पूछते हैं। तो जब हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं अपने APPG के मेंबर्स को, तो प्राइम मिनिस्टर तक बात जाती है। वो बल्कि पिछले से पिछले साल एक फुल फ्लेज डिबेट हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, जुलाई 2019 की बात है, सिर्फ पाकिस्तानी क्रिश्चियंस पे कि उनके मसाइल क्या हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करना क्या है। और दैट वाज द सेकंड डिबेट ऑफ इट्स काइंड जो कि पार्लियामेंट के अंदर हुई। तो ये PMRO के बिहाइंड द सीन इस तरह की लॉबिंग वर्क करने के नतीजे में खुदा ने इस तरह की बरकत दी। और सिमिलर थिंग्स, टाइम शायद हमारे पास शॉर्ट है, मैं बताऊं कि इस तरह की सिमिलर चीज़ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में और फिर कैनेडियन पार्लियामेंट में भी हुई। ओके ओके, तो भाई कैसा एक्सपीरियंस आपका रहता है जब आप गवर्नमेंट लेवल पे इन लोगों से बात करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कौम के मसाइल को इन लोगों के साथ पार्लियामेंट में, UK पार्लियामेंट, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन आपने जिक्र किया, तो ये एक्सपीरियंस कैसा है? और इसमें हमारे देखने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत सारे मुकामात पर हैं, और किस तरह से वो अपनी लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मिलके अपनी कौम के मसाइल के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव द एक्सपीरियंस और खुदा ने आपको बड़ा इस्तेमाल किया इससे। हाँ जी, हमने कोशिश की है इसको एक्सपेंड करने की दूसरे दुनिया के हिस्सों में। ऑस्ट्रेलिया में इस पे कुछ काम भी हुआ, हमारी टीम भी बनी, लेकिन वो अभी इतनी एक्टिव नहीं है। ये है कि अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों में अगर इस प्रोग्राम को देखने के बाद अगर लोग इंस्पायर्ड हैं और चाहते हैं कि जो खुदावंद ने हमें UK में इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ें UK पार्लियामेंट में की और वो करना चाहते हैं अपने अपने मुल्कों में, तो वो ज़रूर राब्ता करें, आपके ज़रिए मुझसे राब्ता कर लें। तो हम उनको गाइड भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे। और पर्सनली मुझे जाके उनके साथ मिलना पड़ता है मेंबर पार्लियामेंट को, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या इश्यूज़ हैं जिन पे बात ज़्यादा फोकस करना है, कम करना है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अंदर देखूं कि और भी मुल्कों में इसी तरीके से, इसी नहज पे जो काम है वो हो रहा है, ताकि हमारी कौम की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, ताकि वो इस तरह से हो सके। तो हम बिल्कुल PMRO के प्लेटफॉर्म से ये भी एडवाइस और ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई चाहे तो वो हमें राब्ता करे, हम बड़ी खुशी से उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जी जी बिल्कुल, हम आपके हवाले से, आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स हैं, PMRO के हवाले से, आपकी जितनी भी खिदमत है उसके हवाले से, वो हमारे देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं, आप हमारी इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक्स में उन लिंक्स को देख सकते हैं, और आप आसिफ भाई से राब्ता करना चाहें, उनसे राब्ता करना चाहते हैं, और अगर आप उनकी इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, कहीं भी रह के आप अपनी कौम के लिए आवाज उठा सकते हैं। उसके लिए अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, किस तरह से करना है, क्या करना है, तो हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल ट्रेन भी करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे, आपको बताएंगे भी। तो आसिफ भाई, बिल्कुल हम आपके सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स के लिंक्स अपने इस वीडियो के साथ शेयर करेंगे ताकि लोग देख सकें। आसिफ भाई, अपनी कौम के मसाइल के हवाले से बात करते हैं। मसाइल में इजाफा होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, इस बारे में आपका क्या विजन है, आपका क्या मिशन है? हम लोग, आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और जो हमारे देखने वाले हैं इंडिविजुअली, हम लोग सारे भी जो जहां जहां भी हैं, पाकिस्तान में या दुनिया में, हम लोग भी इस बारे में क्या कर सकते हाँ जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हमारी जो मसीही कौम है उसके बहुत सारे मसाइल हैं और बड़े हैं? कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे, मैं जब देखता हूँ तो सबसे जो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, जो रूट ऑफ ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स है, वो है पॉवर्टी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। राइट राइट। ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि देखें, अगर आसिया बीबी एक गरीब खातून एक छोटे से गांव में फालसे तोड़ती है, उस पर ब्लास्फेमी लगती है। लेकिन हमारे लोग तो लाहौर में डिफेंस में भी रहते हैं, बहरिया टाउन में भी रहते हैं, गुलबर्ग में भी रहते हैं, कभी सुना नहीं इस तरह से हो। तो ये एक इसमें पॉवर्टी का बहुत ज़्यादा असर है, मैं समझता हूँ। गरीब लोग मारे जाते हैं। एक और भी उसकी मिसाल दूंगा कि हम पाकिस्तान में सबसे बड़ी अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं। अभी वो जो रिसेंट फिगर्स आए हैं उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने शेड्यूल कास्ट और हिंदूज को मिलाया है, तो वो क्रिश्चियन से तादाद ज़्यादा उन्हें नजर आई है। अगर हिंदूज को सिर्फ देखा जाए तो पाकिस्तान में मसीही जो है सबसे बड़ी माइनॉरिटी, मैं आज भी कहूँगा। लेकिन सबसे जो छोटी माइनॉरिटी पाकिस्तान में है वो है पारसी। लेकिन सारे बड़े खाते पीते हैं, बड़े बड़े होटल हैं, शंग्रीला रेस्टोरेंट, पता नहीं क्या क्या, वारी टावर। तो हमने वो सबसे छोटी जो माइनॉरिटी है उस पर तो कभी नहीं सुना कि उन पर तोहिर सर लगा हो, उनकी कॉलोनी जला दी हो, क्योंकि वो सारे मिलीनियर्स हैं, बड़े अमीर आदमी हैं।
लेकिन हम सबसे बड़ी माइनॉरिटी होकर सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसकी भी वजह इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। एग्री। को टैकल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया की हम सिविलाइजेशन को शुरू से देख लें, कोई भी कौम, कोई भी मुल्क सिर्फ जॉब्स पे तरक्की नहीं करते। अब यहूदियों को अगर हम देखें, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने 60 लाख से ज़्यादा यहूदी मार दिए। राइट। जो बेचारे बच गए थे, उनके उनके उन्होंने बैंक एसेट्स ले लिए, उनके कारोबार कब्जे कर लिए, जिनमें हीरे जवाहरात के कारोबार, बड़े अमीर लोग थे ये। और उनको ऐसे कह लें कि लिटरली उनको बिल्कुल नंगा करके भगा दी, कपड़े भी उतार लिए उनके। अब वो 70-75 साल के अंदर, सिंस 1945 जब के सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है, वो फिर पूरी दुनिया की इकॉनमी पे वो छा जाते हैं। तो उसकी वजह ये बिजनेसेस हैं, जॉब्स नहीं है। तो मैं अपने लोगों को बहुत तरीकों से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इट्स वेरी बिब्लिकल टू गेट इन्वॉल्व इन बिजनेसेस। वो कहते हैं क्यों? मैंने कहा हमें तो खुदावंद यीशु ने खुद कहा है कि आप बिजनेस किया करें। उन्होंने कहा जी हैं, कहाँ पे कहा है? मैंने कहा जी बहुत जगह पे कहा है, लेकिन आप दुआरबानी पढ़ते हैं। दुआरबानी में जब हमें उन्होंने फरमाया है कि हमारे रोज़ की रोटी हमें रोज़ अता कर। अब रोज़ की रोटी रोज़ आपको सिर्फ बिजनेस में मिलती है, जॉब में वो 15 दिन के बाद या महीने के बाद मिलती है। तो दूसरे लफ्ज़ में खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि कारोबार करो, बिजनेस किया कारोबार करो। राइट। उसके बाद पुराने अहदनामे में हम देखें तो देखते हैं कि जब भी खुदा बरकत देता है बनी इसराइल को, तो वो कहता है कि मैं तेरे कारोबार में बरकत दूंगा, ये नहीं कि तुम्हारी जॉब्स में बरकत दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु ने हमें कहा कि दुनिया का नमक बनो, दुनिया का नूर बनो, तो वो पैराडाइम हमें शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वो 12 लोगों को चुनते हैं। और आप 12 के 12 को देख लें, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सारे बिजनेसमैन हैं। कोई मछलियाँ पकड़ रहा है, कोई मछलियाँ बेच रहा है, कोई टेंट बना रहा है, कोई टेंट बेच रहा है। तो अब मैं समझता हूँ कि आज भी बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं पाकिस्तान में जो मसीही शायद नहीं कर सकते। जैसे खाने-पीने का कारोबार है, अगर आप रेस्टोरेंट खोल लें, वो कहेंगे जी क्रिश्चियन से लेकर नहीं खाना। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो आप कर भी सकते हैं। मतलब टू नेम अ फ्यू, हमें स्कूल जो हैं हमारे, अभी भी बहुत हमारे जो लोग खाते-पीते हुए हैं, एक जी। हमारे एमएनए थे, मैं नाम नहीं उनका ले रहा, शायद सरगोधे से थे, और वो आजकल कनाडा में होते हैं। वो अगर अमीर हुए थे तो वो अपने स्कूल्स के ज़रिए हुए थे, स्कूल सिस्टम बनाया था। और हमारे जी, जी, बाकी जो एजुकेशन एंड चर्चेज़ के स्कूल, मेडिकल। जी, एजुकेशन एंड मेडिकल तो ये बिल्कुल। 2 हमारे फ़ील्ड्स हैं। और भी बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं। हमारे लोग हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी हैं, सियालकोट में, फैसलाबाद में, जी, लेदर बिल्कुल। गारमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसमें हम चाह रहे हैं कि हमने एक बनाया पीसी बीएन, ओके। पाकिस्तान क्रिश्चियन बिज़नेस नेटवर्क, पीसीबीएन। हाँ जी। ओके। तो उसमें तकरीबन इस वक़्त हमारे जो ग्रुप है उसमें कोई तकरीबन 70-80 के लगभग पाकिस्तानी क्रिश्चियन बिज़नेसमैन हैं, जो यूएसए से, कनाडा से, हर जगह से। तो हम चाह रहे हैं कि क्रिश्चियन टू क्रिश्चियन बिज़नेस जो है ना, उसको प्रमोट किया जाए। और पाकिस्तान से जितना ये चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, वो हम चाहेंगे कि बाहर जो हमारे इवन मेन स्ट्रीम जो क्रिश्चियन बिज़नेसमैन एसोसिएशंस हैं, उनको भी लिंक अप करें, ताकि वो अगर उन्हें चीज़ को परचेज़ करनी है पाकिस्तान से लार्ज स्केल में, तो हमारे क्रिश्चियन बिज़नेसमैनों से करें। और जब उनका बिज़नेस फ्लरिश हो, तो वो और लोगों को एम्प्लॉय करें, तो वो ज़्यादातर अपने लोगों को तरजीह दें, ताकि हमारा कोई बंदा वहाँ पे बेरोज़गार ना रहे। और जब बेरोज़गारी नहीं रहेगी, फूड विल बी ऑन द टेबल, चिल्ड्रन चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल। तो हमारी मुआशी हालत बेहतर होने से हमारे जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे हमारे जो परसिक्यूशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो भी खुदा के फ़ज़ल से फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से हल हो सकेंगे। तो उसमें हमने पाकिस्तान क्रिश्चियन बिज़नेस नेटवर्क का जो आगाज़ किया था, वो पीएमआरओ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें से एक था। भाई, तो इसका आगाज़ कब हुआ इस नेटवर्क का? इसका तकरीबन मेरे ख़्याल 2 या ढाई साल हो गए हैं इसको शुरू ओके। किए हुए। ओके, इसका भी लिंक हम ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि अगर कोई इस नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहता है तो वो भी उनसे कांटेक्ट करे। जी, जी, बिल्कुल। हमारा फ़ेसबुक पे भी है, इसका ग्रुप है, ओके। ठीक। पाकिस्तान क्रिश्चियन बिज़नेस नेटवर्क का। और उसके अलावा ठीक। व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, जिसमें हम जी। राब्ते में रहते हैं। और कोई भी क्रिश्चियन बिज़नेसमैन दुनिया में कहीं भी बैठा है, पाकिस्तानी क्रिश्चियन बिज़नेसमैन, जो चाहता है कि इसमें मिलके हमारे साथ बिज़नेस टू बिज़नेस जो इनिशिएटिव है, इसको प्रमोट करे या इसका हिस्सा बने, तो वो भी राब्ता करे। हम ज़रूर उनको अकोमोडेट करेंगे और उनके साथ मिलके काम करेंगे, जी। ताकि हमारी जी। कौम की मुआशी तरक्की हो सके। राइट, राइट, राइट। तो आपके ख्याल में मतलब पॉवर्टी इज वन ऑफ द बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी कौम की तरक्की ना होने के या मिसाइल के बढ़ने के, वो है। और बिल्कुल आई एग्री विद यू कि माशी तरक्की बहुत ज़रूरी है, और खुशहाल ज़िंदगी जब होगी इंसान की, जैसे आपने कहा देयर इज फूड ऑन टेबल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी, जी, पॉवर्टी आप की वजह कुछ। से देख लेना, पॉवर्टी की वजह से हमारी बच्चियां जब घर के खर्चे पूरे नहीं होती, हम्म। तो गैर कौमों के घरों में जाके काम करती हैं, और फिर उनके साथ बड़ा कुछ वहाँ पे होता भी है, और वो कुछ कर भी नहीं सकते।
फिर वो कभी कभार वो भाग भी जाती हैं, शादी भी कर लेती हैं। इस सारे मसाइल हैं। बच्चे हमारे नहीं पढ़ सकते, उनमें से बहुत सारी वजह ये है कि अब कॉलेजेस की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, वो पेरेंट्स को रोटी खाने के लिए बड़ी मुश्किल है, तो वो कैसे करें? एंड तो वो फिर भट्टों पे काम करना, और वो एक तरह की मॉडर्न डे स्लेवरी में फँस जाते हैं, फिर वहाँ से कैसे निकलें? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ, इंक्लूडिंग फिर ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल भी जो होता है, ये सारी चीज़ें, इनका अगर जाके रूट कॉज़ हम देखते हैं, तो बहुत हद तक जो है वो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हमें नज़र आता है, और हमें मिल के इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील करना है इसी जनरेशन के अंदर। और जिस दिन ये हम कर पाते हैं, मेरा ख़्याल, अगर हमारे सारे नहीं तो मेरे ख्याल है आधे से ज़्यादा मसाइल जो हैं पाकिस्तान में, वो शायद खुदा के फजल से हल हो जाएँ। हल हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा भाई, अब तक गपशप का बहुत मज़ा आ रहा है, हम एन्जॉयिंग इट। आपकी टेस्टिमनी और आपके आइडियाज़ और कैसे ये सारी तहरीक का आगाज़ हुआ, और अभी अगराज़-ओ-मकासद सुनकर, और स्पेशली जो आपने क्रिश्चियन बिज़नेस नेटवर्क के हवाले से काम शुरू किया है। हमारे देखने वाले भी बिल्कुल, आप अगर किसी को जानते हैं जो कि बिज़नेस में हैं, मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस नेटवर्क का हिस्सा बनें। इस नेटवर्क का हिस्सा बनें, नेटवर्किंग को बढ़ाएँ, और जैसे आसिफ साहब ने बताया है कि कलाम में कारोबार के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, आप उनको सीखें, पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में लाएँ, क्योंकि जो काम आपने करना है, वो आपने करना है, और जब आप अपना काम करते हैं, तो फिर बरकत खुदा डालता है। यू जस्ट हैव टू डू योर पार्ट, दिस इज़ व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव। आसिफ भाई, प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब आएँगे। हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे देखने वालों को? हाँ जी, मैं अपने देखने वालों को, ख़ास तौर पे मैं मुख़ातिब हूँ अपने पाकिस्तानी मसीही बहन-भाइयों से, और उनको मेरा पैगाम यही है कि आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें, और हमें साल्ट और लाइट के लिए, नमक और रोशनी के लिए बनने के लिए कहा गया है। और नमक जो है वो थोड़ा-सा ही होता है, आटे में बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता, लेकिन उससे वो जायका लेकिन अपना महसूस कराता है। तो पाकिस्तान में हम तादाद में बहुत कम होंगे, आटे में नमक के बराबर होंगे, लेकिन हम नमक के बराबर भी हैं, तो हमारा जायका पूरे आटे में महसूस होना चाहिए। और वो तभी होगा जब हम यीशु की तालीम को अपने दिलों में जगह देंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, और खुदा पे पूरा यकीन रखते हुए, और खुदा करे कि मेरी टेस्टिमनी से भी आप लोग इनकरेज हुए हों, कि एक छोटे से मसीही गांव से, जिसकी कोई 3000 के करीब आबादी है, हड़प्पे के करीब, तो वहाँ से उठ के, तो अगर खुदा मुझे इस्तेमाल कर सकता है, आप सभी को इस्तेमाल करेगा, आप सभी को इस्तेमाल कर भी सकता है और करेगा भी। तो इस पैगाम के साथ मैं आप को इनकरेज करना चाहूँगा कि आप ज़रूर खुदावंद यीशु पे पूरा ईमान रखते हुए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। और मुझे जो मिसाल एक मैं जल्दी से देना चाहूँगा कि लाज़र को जब खुदावंद यीशु ने ज़िंदा किया था, तो खुदावंद यीशु जो कि कायनात के खालिक और मालिक हैं, हर चीज़ करने पे कादिर हैं, वो कहते हैं हमारा ईमान उन पे हो तो पहाड़ हिल जाएँ, जो मुर्दे ज़िंदा कर सकते हैं। वो कितना को मुश्किल था कि उस पत्थर को भी वो हटा देते। कहते पत्थर तू इधर हट, और लाज़र तू बाहर आ जा। वो पत्थर को, वो उन्हें कहते हैं कि आप पत्थर पहले आप हटाएँ। इस और उसके बाद वो मुआज़ा करते हैं और वो लाज़र ज़िंदा हो जाता है। तो पत्थर हटाने का मतलब है कि वो चाहते हैं कि हम भी एफर्ट करें। हम में से कुछ हैं जो सिर्फ पत्थर हटाते रहते हैं, एफर्ट बड़ी करते हैं, लेकिन यीशु से बात नहीं करते, तो मुआज़ा नहीं होता, वो लाज़र ज़िंदा नहीं होता। कुछ लोग हैं, आप सिर्फ दुआ करते हैं कि खुदाया लाज़र को ज़िंदा कर, और खुदावंद इंतज़ार में होते हैं कि या पत्थर हटाएँ तो मैं ज़िंदा करूँ, तो वो एफर्ट नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि हम पूरी अपनी तरफ से एफर्ट करें, और फिर खुदावंद यीशु पे भरोसा रख के उनसे बात भी करें, और खुदावंद यीशु से जब हम बात करेंगे और अपनी भी एफर्ट उसमें शामिल करेंगे और पत्थर भी हटाएँगे अपनी-अपनी ज़िंदगियों में, तो वो मुआज़ा, वो मुमकिन होगा और ज़रूर होगा, जिसके ज़रिए खुदावंद आपको भी बरकत देगा, आपके ख़ानदान को बरकत देगा। और जब ख़ानदान भी एक-एक ईंट की तरह होता है, पूरी कम्युनिटी को बनाता है, तो फिर हमारी पूरी कम्युनिटी को और फिर पूरे मुल्क पाकिस्तान को खुदा इस तरह से बरकत देगा। ये मेरा पैगाम आप सबके लिए है। थैंक यू। जी, जी। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, वक़्त देने का मैं एमजी टीवी की जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने वक़्त दिया, अपनी ज़िंदगी के बारे में हमसे शेयरिंग की, अपनी टेस्टिमनी के हवाले से बात की, और ख़ास तौर पे अपनी जो तंज़ीम है, आपकी ऑर्गनाइज़ेशन है, आप जहाँ-जहाँ रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और हमारी दुआ है कि खुदा
आपकी इस तहरीक में आपको और ज़्यादा कामयाबियाँ दें। और जिस तरह से बहुत से लोग हैं जिनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन आप उनकी आवाज़ बन रहे हैं, आप उनकी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं, उनकी आवाज़ को ऐवान बाला तक लेके जा रहे हैं, इसमें खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और जो मकसद आपकी इस तहरीक का है, आपकी इस तंज़ीम का है, आपकी ज़िंदगी का है, वो खुदावंद पूरा कर रहा है। अभी भी आपकी योर लाइफ इज़ अ ब्लेस्ड लाइफ एंड वी कैन सी दैट। हमारा ईमान है कि ये इसी तरह से बरकतें मल्टीप्लाई होते रहें आपकी और आपकी खानदान की ज़िंदगी में, आपकी इस पूरी टीम की ज़िंदगी में। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। तो नाज़रीन, देखा आपने आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और आसिफ भाई की ज़िंदगी से हमने सीखा कि किस तरह से दुआ हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, किस तरह से खुदावंद पर ईमान हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। और ईमान के हवाले से आपने उनकी टेस्टिमनी भी सुनी, और मर्दगी और आस्तर के हवाले से कैसे उन्होंने बिब्लिकल उस कॉन्टेस्ट के थ्रू आगे अपने इस पीएमआरओ का आगाज़ किया और उसको लेकर चले। उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया है कि किस तरह से मसीही कारोबार में आएँ, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करें, अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाएँ। और इस सिलसिले में जो उनकी कोशिशें हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, उस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं और उनकी उस तहरीक को और ज़्यादा लोगों तक फैला सकते हैं। मैंने आज की टेस्टिमनी से, आज के प्रोग्राम से बहुत बरकत पाई और मेरा ईमान है कि आप भी बरकत पाएँगे। हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए, हमारी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा और जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि खुदावंद में हर वक़्त खुश रहें। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई गवाही के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ। खुश रहें, दूसरों को खुश रहें। मैं हूं आपका होस्ट शाब जावेद, यूएसए से। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही।